वेद अपने अष्टविध सिद्धांत होता है जिसकी 8 प्रक्रिया है। कहावत नहीं है, वो एक असलियत थी 2500 साल पहले। जी जी। हो सकता है वो 500 साल पहले भी हो। इनको चौथे दिन 50 आपकी जो शुगर है वो कम हो गई, गारंटीड है। जी जी। हाँ हाँ हाँ। भाई बिना की पीछा दे हाँ, बिना कुछ कोई नहीं। दवाई दवा तो देती। ये एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद के अंदर कोई ऐसी दवाई नहीं है जो गामर गौशाला परिवार में सारा बहन भाई राम राम परमात्मा प्रार्थना करें हर घर आगे बढ़े तरक्की करे। तो भाई एक आज विशेष बात खतरो लाइव जुड़न को कारण के पहले बहुत सी हजारों वर्ष होती इंसान की आयुर्वेद को बड़ो महत्व बताया गयो। तो आज दिन प्रतिदिन बीमारियां बहुत सी ऐसी बीमारियां जगह नाम ही कौन जाना अचानक प्रहार करने लगी। तो जियां जियां आप देसी अपनी चीजें जी आयुर्वेद हो अपनों भारत देश सारो मान्या कर। तो कोई डॉक्टर वेद नहीं होता, सिर्फ वेदाओं या कोई आपकी जानकारी काम चलाएगा। तो बिंग ऊपर विस्तार चर्चा करें थोड़ी भाई लोग आज आयु भी घट गई बीमारियों क्यों जकड़ी जन लग रहा है। तो भी बात खातर हमारे गांव को लगातार लड़कों जको राकेश जसू प्रैक्टिस करते रहे ऊपर बाहर का जगह बे दवाओं मिलते रहे और किताब भी पढ़ते रहे और यूनिवर्सिटी डिग्री भी करने लगी आयुर्वेद के ऊपर। तो वहाँ जानकारी लिया भाई आज किया किसो के समय चल रहा किया आप इंसान बीमारियों बचा सका किया अपनो शरीर न स्वस्थ रख सका किया के कर सका बे बात जानकारी लिया। तो सारा पहले राम राम भाई। हाँ राम राम भाई। ठीक हो? हाँ भाई। तो आज मान लो इतनी बीमारियां रेड़ अंगार बहुत चल गया। एक भारतीय स्वदेश हो तो जगह ऋषि मुहत मैं बताता अपने देश में हजारों साल आई है। आज मात्र 50-40 पर की 80 मिट गया आपा हर बता दो आज जी। सबसे पहले गांव और गौशाला के परिवार को मेरी तरफ से राम राम जी धन्यवाद। जैसे रोशन भाई ने बताया कि आयुर्वेद का हमारे जीवन में बहुत महत्व था जी पुराने टाइम में, लेकिन आज इसकी थोड़ी वैल्यू दिनों दिन घटी है या नहीं घटी, ये सब सारी बातें की जानकारी इनको चाहिए। जी जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद है जो आज से 5000 साल पुराना तथ्यों के आधार पर माना जाता है। 5000 साल पुराना इतिहास। क्यों? क्योंकि अपने जो वेद है लगभग वो 5000 साल पहले लिखे गए थे। जी जी। उनमें इनका वर्णन है। जो प्रथम उपदेष्टा थे आयुर्वेद के वो थे ब्रह्मा जी। जी। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को सिखाया जी। दक्ष प्रजापति ने इंद्र भगवान को सिखाया जी। और जो सबसे भगवानों के जो वेद थे हाँ जी वो थे उस समय भी उनको वेद की जरूरत होती थी, दवाइयों की जरूरत होती थी। तो धन्वंतरी है जो भगवानों के वेद थे। धन्वंतरी जी। सबसे पहले अगर हम घटना का जिक्र करें तो रामायण काल में देखो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। हाँ जी हाँ जी। तो विभीषण जी ने कहा था कि अब अपने लंका के अंदर सुसेन वेद है जी उनको बुलाओ, वो उनको ठीक कर सकते जी। उन्होंने बताया कि ये जड़ी बूटी है हिमालय पर्वत पर मिलेगी, संजीवनी जड़ी बूटी, वो ले आओ जी। और लाने के बाद में देव मेरे को दवाई बना के उसको पिलाता हूँ जी। लेकिन आप शाम होने से पहले पहले अभी ले गया श्याम जी जी। तो हनुमान जी गए, उनको वो जड़ी बूटी की पहचान नहीं थी। हाँ जी। तो उन्होंने क्या है पूरा पर्वत ही लेके आ गए अब थे। बिना जानकारी जो सारी हाँ। बोले चला जगह जी। हाँ। उसके बाद में एक तथ्य के आधार पर मैं बताता हूँ आपको, लगभग 2500 साल पहले जी हमारे इतिहास में सुश्रुत नाम के एक वेद हुए थे जी जिन्होंने 2500 साल पहले सुश्रुत संहिता लिखी थी। जी। वो एक शल्य चिकित्सा प्रधान वेद थे। जी। वेद अपने अष्टविध सिद्धांत होता है जिसकी 8 प्रक्रिया है। जी। जैसे शल्य, शालक्य, काय चिकित्सा, जी। वो एक शल्य प्रधान वेद थे यानी सर्जरी। जी जी। प्रथम सर्जरी पूरे विश्व के अंदर हुई थी जो सुश्रुत संहिता के अंदर वर्णन है, जिसका सुश्रुत ने ही की थी काशी में। जी जी। यानी 2500 साल पहले भारत की आयुर्वेद चिकित्सा में ऑपरेशन हुआ करते थे। जी। प्रथम सर्जरी का वर्णन है, कहीं भी सर्जरी नहीं होती थी उस टाइम। जी। तो अब सुश्रुत जी ने पहले एक कारण होता था कि कैसे उनके मन में आया कि हम सर्जरी करें। जी। सबसे बड़ी बात ये होती है
उस समय में जो कोई सजा देता था ना कोई, जी तो नाक वगैरह काटते थे। मान लो किसी ने कोई गलती कर दी, पहले कोई गलती हाँ, होती भी सजा नाक और कान काटने होते थे। हाँ अभी बालकन बुढ़ाता था हाँ नाक कान हाँ, काटते। नाक कान काट, वो कहावत नहीं है, वो एक असलियत थी 2500 साल पहले। जी जी हो सकता है वो 500 साल पहले भी हो, इन 100 साल बाद हाँ, में बात चाल प्रचलन हाँ, हो गया, प्रचलन हो गया। जी जी तो उन्होंने क्या है, प्रथम सर्जरी नाक की करी थी जी 2500 साल पहले। जी प्लास्टिक सर्जरी, जैसे प्लास्टिक गाल वगैरह सर्जरी। से जो नाक है ना काट दिया, हाँ जी वो बनाया था उन्होंने। जी उसके बाद में ये सर्जरी वगैरह का चलन हो गया। उन्होंने 300 सर्जरियां की थी, 300 तरह की सर्जरियां वेद उस समय जी सुश्रुत वेद ने। जी सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जैसे अर्निया का उस टाइम ऑपरेशन हुआ करता था, जी पथरी, पित्त वाली पथरी का होता था, हाँ जी प्रसव यानी डिलीवरी भी ऑपरेशन से हुई है उस टाइम भी। उस भी टाइम उस मान लो समय ऑपरेशन होया करया करती। हाँ, उस समय भी। जी जी उसके बाद में जैसे एलोपैथी वगैरह तो बाद में आई है, लेकिन हमें कोई चर्चा नहीं करनी है, हमें तो आयुर्वेद की चर्चा करनी है। जी जी अपने कहते हैं कि लगभग 200 साल पहले भी ऑपरेशन की सर्जरी, नाक ऑपरेशन की सर्जरी भारत में ही हुआ करती थी जी आयुर्वेद में। जी कैप्टन ओकिन्स वगैरह की बुक है, उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने देखा था भी नाक की सर्जरी हो रही है। हाँ जी उसके बाद में एलोपैथी का बाद प्रचलन में हुआ ये था। चीज को प्रचार प्रसार हुई। जी तो हम लगभग 10 टॉपिक बनाएंगे। जी तो आज जो हमारा विषय है कि हम कैसे लंबी आयु प्राप्त करें, हम कैसे निरोग स्वस्थ रहें। निरमान हाँ, निरोग। लंबी आयु किया प्राप्त हो। जी तो पहले मैं आपको 3 रोगों के बारे में आज बताना चाहता हूँ। जी जी सर बीपी हाँ जी और हर शुगर। घर में बीपी की हाँ, समस्या, बीपी और की। शुगर हर घर में हर है। घर में समस्या भयंकर आज समस्या। हम 2 ही रोगों का जिक्र करते जी हैं। गारंटी के साथ मैंने कम से कम 8-10 मरीज ठीक किए हैं। ये बीमारी का हाँ, BP, इस शुगर। बीमारी किए तो हजारों हैं, जी लेकिन 8-10 मरीज अपने ग्रामीण एरिया के फ्री में कोई बिना दवाई खाए भी ठीक किए। जी जी शुगर सबसे पहले क्या है कि जैसे आज 250 किसी के शुगर है, किसी के 300 टेबलेट लेने के बाद में जी जी 200 शुगर होगी, उसके बाद में डॉक्टर क्या स्टार्ट करते हैं जी दवाई। टेबलेट लेते हैं, किसी की 250 है, 300 है, 400 वाले भी मरीज है। जी हमें क्या करना है, सुबह 5-6 बजे उठना है। हाँ जी 1 किलो अनाज या पाइयो गुड़ अपनी श्रद्धा अनुसार लेके जी गौशाला में जाना है। सुबह उठते ही मान लो चाय पानी को पीस के जी? हाँ, चाय पी सकते हो। अच्छा चाय पीस के हाँ, गौशाला में जाना। हाँ जी जाने के बाद में हमें एक देसी हाँ जी नस्ल की गाय, देसी में क्या है, जैसे हरियाणवी नस्ल यानी वाइट कलर वाली गाय हो, हाँ जी साहिवाल हो, थार पारकर हो, जी काकरेज हो, जी राठी हो, ये गाय होनी चाहिए। भाई गौशाला हाँ। में गाँव पर जाना चाहिए। हाँ। जी जी हमें कोई छोटी बच्ची जैसे कमल जो आगे नस के नीचे नीचे, हाँ हाँ, नाड़ नस के के- नीचे लटके बिना अपनी हाँ। भाषा में कमल के दिया उसके हाँ। देश में अलग अलग है। नाम आप लेता ये होगा। जी, अपनी गौशाला में बताना भी ये जी कमल हाँ है। बता दें बताओ। उनको 10 मिनट हाथ उसके बच्चे जैसे गाय है, मुंह से लेकर कमल के पूरी नीचे तक हाथ हाँ हाथ फेरना है। हाँ भाई हाथ फेरना ठीक है। हाँ, हाँ। जी चौथे दिन 50 आपकी जो शुगर है वो कम हो जाएगी, गारंटीड है जी ये। जी हाँ 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 भाई बिना की पीछा दे ली हाँ, बिना कुछ कोई नहीं। दवाई दप्पा उठो दिन का चाह पानी पी लो चाहिए। हाँ, हाँ। गौशाला में पुगो देसी नस्ल है जिया भारतीय नस्ल की जकी गऊ है बंग है नीचे मूंगो निचले पास वो कमल भी ऊपर 5-4 मिनट तक हाथ फेरो। हाँ, भाई आप बीमारी 10 खत्म हो मिनट 15 मिनट हाथ फेरो। जी उसके बाद में 100% 15 दिन के बाद में आपकी शुगर नॉर्मल आ जाएगी। जी जब नॉर्मल आए तब आप अपनी टेबलेट बंद कर सकते हो। जी हाँ भाई इतने जैसे ठीक ठाक हो 350 है, जाए। आज किसी आदमी की 350 टेबलेट ले रहा है, हाँ जी हमें 150 लेके आनी है। जी जैसे 50-1 साल का उम्र का आदमी उसका 150 नहीं तो 120, 30, 110 हाँ जी ठीक है लेके आनी। खाली पेट है तो 100 से 120 के बीच में रखनी है। जी तो जैसे 350 से 300 होगी, हाँ जी 300 हो गई तो अब टेबलेट तो चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं हाँ है। जी हाँ जी 200 हो गई 5 दिन बाद में, फिर
मान लियो जब 150 आ गई तो आप टेबलेट बंद कर लियो, साथ में चेक करते रहो। आजकल तो इंगो वो हाथ फेरोने को इंगो के प्रभाव पड़े जी कि के ये साइंटिफिक गऊ एक सबसे अगर पवित्र जानवर है तो गऊ है। जी जी हमारी माता ऐसे नहीं बनाएगी, आयुर्वेद के द्वारा बनाएगी। भाई आयुर्वेद के महत्व देख के भाई माँ की जन्म देने वाली भी जत्ता ही गुण है। हाँ उससे ज्यादा भाई भी की सुबह गुण है, ज्यादा गुण। जी जी इसी तरीके से बीपी और शुगर इन दोनों का ये एक ही भाई शुगर बीपी दोनों को एक ही इलाज। दिन उठो 5 साढ़े 5 बजे के बीच में किले आधे किले 5-4 किला चाल गया हूँ और गौ माता का विधि अपनाओ। जिस आदमी के शुगर कंट्रोल हो जाए वो अपनी गौशाला में से एक बच्ची लेके घर जाओ जी और परमानेंट ये काम करते हो। अब परमानेंट वो करने लग जाए, कोई पैसा लगे को दिल्ली से आगे सेवा की सेवा हो जाएगी। जी जी ठीक है जी, गारंटीड है। और आप कमेंट भी डाल सकते हो जी जी कितने लोगों की ठीक हुई है, ये कितने की नहीं हुई, हमारे से मिल अपना के देखो। हर गांव के व्यक्ति सबसे पहले जिनके घर गाय हो घर कर लियो कोई। हाँ भाई जरूरी कौन करी गौशाला में जानो भाई घरा वदेशी अपने गा तो बिंगो या पकड़ सकते हो जी, नहीं तो अपने गांव के गौशाला या नजदीक किसी नजदीक लगती हो चाहे गांव की हो चाहे आवारा होगा भाई बिंग ने रोज कैसे न कैसे अपने को गाय के साथ भाई गाय जुड़ाव करना 5-4 मिनट विधि अपनानी है भैया विधि रामबाणी इलाज है। रामबाणी इलाज चलो बहुत धन्यवाद, गारंटीड है जी। अगलो कोई टॉपिक अगले वीडियो में नेक्स्ट हम डालेंगे बीमारी कैसे होती है। जी जी भाई पैदा किया हुआ बीमारी पैदा कैसे होती है, इसका क्या आयुर्वेदिक इलाज है, कैसे हम ठीक कर सकते हैं। जी जी ये एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद के अंदर कोई ऐसी दवाई नहीं है जो रोग को ठीक करती हो। जी जी अपने शरीर में क्षमता होती है रोग को ठीक करने की। हाँ जी हाँ जी आयुर्वेद क्या है उस थोड़ी क्षमता बढ़ाने का मजबूती ताकत प्रदान कर दे। मतलब ताकत अपन अंदर हो तो जिया स्वस्थ होत भी बीमारी कम लागे, जुवानी के अंदर बुढ़ापो घेर ले जद ज्यादा लागे तो कारण मान लियो अंदर आप शरीर तकड़ो और मजबूत हो तो बीमारी कम लागे। आयुर्वेद का प्रोडक्ट को मतलब यानी कि भी ताकत ज्यादा पैदा करे। जिया के कोविड की वैक्सीन बनाई तो कोई रोग रोकने की क्षमता होनी यानी ताकत मनुष्य के अंदर देने को प्रयास हो, ताकत ज्यादा हुई तो बीमारी दूर भागी। शुगर का इतना रामबाण इलाज है, मैंने देखा है। इसमें कमेंट भी आएगी जी जी और साथ में नंबर भी डालना ताकि कोई और कोई बात करना चाहे 5-4 दिन मैंने ये ठीक सर्च करके देखिए भाई आप बिल्कुल 100% गारंटी ली है भाई कड़ी चमनी लगे को नहीं आपकी घर की गौ माता हो चाहे बाहर की हो चाहे पड़ोसी गांव की हो गौशाला या आवारा पड़ोसी हो मित्र की हो यार की हो देसी गाय होनी चाहिए। विदेशी गाय चाहे पड़ोसी के अड़ोसी के घर के किया ही हो भाई आप भी अपनानी शुगर और बीपी की दवा रामबाणी पहले शुगर चेक करवाना। जी जी बीपी चेक करवाना आज मेरे कितनी बीपी है कितना शुगर है। हमें लोग 5 दिन बाद में 4 दिन जूझने लग रहा जी बहुत ज्यादा हर घर में इसी बीमारी की हर कंट्रोल भी कोई डॉक्टर शुगर खत्म कर देती है आदमी, एंटीबॉडी खत्म करती है। एंटीबॉडी होने के बाद में फिर वो अगर चोट लग जाए तो ठीक नहीं होती। जी जी हाँ इसी तकलीफ में बहुत बारी है जी। चलो बहुत धन्यवाद जी राकेश जी। आप भाई पहले आज को टॉपिक हो जाए शुगर बीपी के ऊपर थाने व्याख्या करके बताई भाई की प्रकार की कोई पीसो लागे टक्को लागे गौ माता जी कमल बताए वो अगली साइड में जी नाड़गन इच्छा हो हमारे देसी भाषा में कमल जी यहाँ गौ माता देसी तो गौ माता पीछे नीचे जकी लटके जकी चामड़ी आगे गले लेगी नाड़ तई जकी लिटके बीच तई पगांग आगे तई इंग ऊपर जी नाड़गे नीचू हाथ फेरनो तो 5 दिन तई या 7 दिन तई थे पहले यूज करके देखियो भी बाद में थे कमेंट जरूर बताइयो नंबर भी डालियो भी किस गाँव में किया करया हर डॉक्टर हूँ पेंडो छूट जी तो बहुत ही गुणकारी बात बताई। बाकी आगे इसी भी आयुर्वेद के ऊपर जी भाई प्रैक्टिस करने लग रही यूनिवर्सिटी हूँ आपकी डिग्री करने लग रही तो सागे सागे इसी चीज़ अपना अंतर है भाई एक जबकि आयुर्वेदिक की दवाई हो वह मात्र अपन ताकत प्रदान करे जाकि आप रोग लागने की क्षमता हो जबकि दूर हट जाए। तो सारे बहन भाई राम राम तकनीक भाई थारे पीस बच्चा है घर में सुख शांति रही खातर थानू ले गया वीडियो तो निवेदन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि हर भाई तई क्योंकि बीपी और शुगर बहुत ज़्यादा आज अपने भारत देश में तो इनको कंट्रोल मुफ्त में होने लग रही तो बहुत ही अच्छी बात। सारे बहन भाई निवेदन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो थारो विचार सुझाव जरूर बताइए। सारे बहन भाई जय गौ माता जय श्री राम।